हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरंजन तिवारी स्टूडेंट सेल्फ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 10th क्लास का एक्सरसाइज वास्तविक संख्या को देखेंगे। जो यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 252 और 1540 का HCF निकालना है। जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालेंगे हम लोग। बचपन में हम लोग तो सीखे हुए हैं सिंपल HCF निकालना, लेकिन अभी इस चैप्टर में जो हम लोग को सीखना है कि जो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करना है इसको बनाने के लिए। जैसे कि ये जो 1540 है, 1540 को हम लोग ये लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। इसी के फॉर्मेट पे इसको सेट करना है। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस नंबर का कोशिएंट जो है उसका HCF होता है। और ये 1540 है। 1540 बराबर A का वैल्यू ऑलवेज दो संख्या अगर दिए रहेंगे, दोनों संख्या में सबसे बड़ा जो संख्या होगा वो A का वैल्यू होगा। और इस प्रकार से A बराबर BQ प्लस R इतना दिए हुआ है। और यहाँ 252 को हम डिवाइड करते हैं और इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से जब बनाते हैं तो 252 इंटू इसको हम 252 को अगर 6 टाइम्स लगाते हैं तो हमारा रिमाइंडर 28 आता है। ठीक है। और फिर अब इस दोनों को हमको लेना है, इन दोनों संख्याओं को जिससे हम लगाए हैं भागफल से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 258, 252 है। इसको लिख दिए। फिर 28 से डिवाइड करेंगे। इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में ये पूरा कट जाएगा। 28 नमा 252 होता है। इस प्रकार से हमारा शेषफल 0 हो गया। तो इस संख्या जो ये प्रश्न है 252 और 1540 का HCF 28 हो जाता है। ये हमारा आंसर हुआ। साधारण भाग बनाना है, भाग के मेथड से हम लोग इसको सीखेंगे। जैसे इन दोनों संख्याओं में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ा संख्या है 38, 220 बराबर 196। 196 हमको करना है इंटू 155। इसका डिवाइड हम अगले रफ पेज पे कर चुके हैं। इस प्रकार से जब लगाते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है शेषफल 0 आता है। तो ये एक ही स्टेप में समाप्त हो जा रहा है A बराबर BQ प्लस R के फॉर्मेट में। तो हम किस संख्या से लगाए हैं? जिस नंबर से लगाएं, जैसे 196 से लगाएं तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 196 ही आंसर हो जाएगा। साधारण प्रश्न है, सिंपल भाग हमको बनाने आना चाहिए सही से। अगर भाग हम लोग सही से बना लेते हैं तो फिर इन सभी प्रश्नों में हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। जैसे देखिए इन दोनों संख्या में कितना है? बड़ा ये है 12450 है और 365 है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। इसको जब हम 34 बार में लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के पश्चात हमारा रिमाइंडर 40 आता है। ठीक है। फिर अब इन दोनों संख्याओं को हम ले लेंगे और 365 लिखेंगे। 40 गुना 9 करेंगे तो फिर 5 रिमाइंडर बचेगा हमारा। फिर अब इस दोनों संख्या को लेंगे। इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 40 है। 5 गुने 8 प्लस 0। अब हमारा शेषफल यहाँ पे 0 हो गया, अर्थात HCF हमारा कितना है? 5 है। और वैसे भी यहाँ पे हम सोल्व किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये 3 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन है, ये 2 नंबर का है और ये 1 नंबर का है। इस प्रकार हम लोग चलेंगे चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न का जो इन दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है? 225 है और इधर 135 गुना करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह प्रतियोगिता परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन यह बिहार बोर्ड के 10th 2012 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है।
इसलिए हम लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जब इसको डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में और रिमाइंडर आता है 90। और जब 90 आता है तो फिर इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 135 है। अब 190 गुना 1 ही करना पड़ेगा हमें। 1 करेंगे फिर हमारा 45 शेष आता है। अभी भी कंप्लीट नहीं। फिर इन दोनों में बड़ा कौन है? 90। 90 को लिखेंगे इधर 45 × 2 + 0। यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ गया। इस प्रकार से HCF हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन रहा। यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे। फिर हम लोग चलते हैं इसके 5वें प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। जो इन दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है? A = BQ + R लिखेंगे। अब 12,576 है बराबर 40,52 है। इसको हम लगाते हैं पहली बार में, तो यह 3 बार में लगाना है हम लोगों को। 3 बार में लगाने के बाद 420 शेषफल आता है। इस प्रकार से इस दोनों संख्या को हम लोग लेंगे और लिखेंगे 40,52 बराबर 420 गुने 9 करेंगे तो 272 हमारा शेषफल आता है। फिर इन दोनों संख्या में लेंगे 272 है, सॉरी 272 नहीं, इन दोनों में बड़ा 420 है और इधर 272 है। 272 गुने 1 + 0। फिर इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम लोग। वन 148 आ रहा है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 272 बराबर 148 गुना 1 + 128। बहुत लेंदी प्रश्न होते जा रहा है। अब इन दोनों में बड़ा है 148 बराबर 128 गुना 1 + 20 है ना। फिर इन दोनों में बड़ा कौन है? 128 है। 128 बराबर 20 गुना 6, 20 × 120 और 8 शेषफल बचता है। फिर इन दोनों में बड़ा कौन है? 20 है। 8 गुना 16 + 4 बचता है। फिर 8 बराबर लिखेंगे 4 गुना 2 + 0। इस प्रकार हमारा HCF 4 हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर हम लोग चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर तीसरे का 6 नंबर है जो 42 है और इधर 455 है। इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न में इसको पहले हम जो हमारा है 455 है, 42 दहाई 420 + 35। अब इन दोनों में बड़ा संख्या 42 है। 42 को लिखेंगे इस प्रकार से 35 गुना 1 + 7 लिखेंगे। फिर इन दोनों संख्याओं को देखेंगे। इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है? 35 है। 35 बराबर 7 × 5 + 0। अब हमारा शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। तो इस प्रकार से HCF इन दोनों संख्या में कौन होगा? 7 होगा। क्यों? क्योंकि हम जिस संख्या से भाग करते हैं वो संख्या हमारा HCF होता है। धन्यवाद।